वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी का क्षेत्र। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिए सांख्यिकी का क्षेत्र है क्या। सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि जो भी तथ्य चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, संख्याओं में व्यक्त करते हैं, तो सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि जो भी तथ्य हम संख्याओं में व्यक्त करें या संख्याओं में उसे क्या करें, लिखें, तो किसके अंतर्गत आएगा, वो सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब वहीं देखें तो सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत हमको संख्याएं प्रदर्शित करनी पड़ती हैं, तो उसके कुछ क्या है, रीतियाँ होती हैं, मेथड होते हैं, तो उसी को हम आगे देखेंगे। तो देखो पहला है सांख्यिकीय रीतियाँ। क्या है सांख्यिकीय रीतियाँ? तो सांख्यिकीय रीतियाँ उन रीतियों को कहते हैं जिन्हें संख्यात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने देखा जो भी चीज़ संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो संख्याओं में व्यक्त किए गए हैं उस तथ्यों का स्पष्टीकरण भी तो करना है ना, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम कुछ रीतियों का प्रयोग करते हैं। वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है सांख्यिकीय रीतियाँ। अर्थात संख्याओं का स्पष्टीकरण करने के लिए जिन रीतियों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सांख्यिकीय रीतियाँ। और इन रीतियों का प्रयोग जटिल तथ्यों को सरल और सुगम बनाना है। किसी भी रीतियों का हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी जो जटिल तथ्य हैं उनको सरल बनाने का ही तो कार्य करता है वो जो भी मेथड होता है। तथा आधारवत सत्य निहित है, उन्हें प्रकट करना, मतलब उन्हें क्या करते हैं, तथ्यों को सरल और सुगम बनाती है। कोई भी रीतियाँ हो, किसी रीति का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो, और क्या करती है, और उन्हें सत्य निहित करती है, सत्य साबित करती है या फिर उससे प्रकट करती है, उसकी सत्यता को प्रदर्शित करती है। सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सांख्यिकी की रीतियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला तो है आंकड़ों का संकलन। पहले हम क्या करते हैं, सांख्यिकी रीतियों में पहला कार्य होता है आंकड़ों को संकलित करना, एकत्रित करना। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। देखो, किसी समस्या विशेष से संबंधित आंकड़ों का क्या दिया है, किसी भी समस्या विशेष से संबंधित कोई आंकड़े हैं तो उनका विभिन्न रीतियों से एकत्रीकरण करना है। जो भी आंकड़े होते हैं उनका क्या करना है, हमको एकत्रीकरण करना है, उसको एकत्रित करना है। देखिए दूसरा क्या है, वर्गीकरण एवं सारणीयन। तो एकत्रित आंकड़ों को क्या करते हैं हम, एकत्रित जो आंकड़े होंगे उसको सरल करके व तुलना योग्य बनाने के लिए उसके विशेष गुणों के आधार पर उन्हें अनेक वर्गों में बांटना और इन बनाए गए जो विभिन्न वर्ग हैं उनको सारणियों में जमाना, क्या कहलाएगा, वर्गीकरण एवं सारणीयन। तो जब भी हम सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करते हैं सबसे पहले आंकड़ों का क्या करते हैं, आंकड़े प्राप्त करते हैं, उसका वर्गीकरण, उसको सारणी में जमाते हैं। फिर क्या किया जाता है, तीसरे नंबर पे किया जाता है प्रस्तुतिकरण। तो विभिन्न सारणियों से जो निकाले गए निष्कर्ष होंगे, है ना, सारणी बनाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, उसके पश्चात जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों या बिंदु रेखा प्रस्तुत करना है। क्या है, प्रस्तुतिकरण, मतलब उन आंकड़ों को एक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। चौथे नंबर पे क्या किया जाता है, विश्लेषण। तो माध्य, अपकिरण, विषमता और सहसंबंध की सहायता से जो एकत्रित वर्गीकरण एवं सारणी युक्त जो आंकड़े होते हैं उसका विश्लेषण करना है। पाँचवें नंबर पे है तुलना करना। जो भी डेटा हम निकाले हैं उन डेटा के विश्लेषण के पश्चात निकाले गए निष्कर्षों की सहायता से तुलनात्मक संबंध स्थापित करना, मतलब डेटा निकाले, उसका विश्लेषण किए, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उसकी मदद से हम क्या करते हैं, तुलनात्मक संबंध स्थापित करने का काम करते हैं आंकड़ों के मध्य। छठवें नंबर पे है निर्वचन करना। तो पूर्व के जो निष्कर्ष हैं उससे तुलना करने पर जो भी फल निकला उससे परिणाम निकालना व इसे सरल शब्दों में प्रकट करना, क्या है, निर्वचन करना है। तो जो पहले के जो निष्कर्ष हैं उससे हम तुलना करते हैं अभी का जो निष्कर्ष निकलता है उसका, उसके बाद देखते हैं कि क्या परिणाम निकला और इसे सरल शब्दों में कैसे प्रकट किया जाए। सातवें नंबर पे है पूर्वानुमान लगाना। तो पूर्व के व अभी के परिणामों व अनुभवों के आधार पर जो भावी संभावनाएं हैं उसकी ओर संकेत करना। तो भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना भी क्या है, इस रीति में शामिल होता है। किसी भी रीति की बात हो उसमें शामिल होता है। व्यापारिक सांख्यिकी क्या है, अप्लाइड स्टैटिक्स क्या है। अब देखिए व्यापारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिक्स, हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सांख्यिकी रीतियाँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्यापारिक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी रीतियों से व्यवहार में किस प्रकार लाया जाए,
तो जो सांख्यिकी रीतियाँ हैं उसको व्यवहार में किस प्रकार लाया जाए, इसका अध्ययन इस विभाग में किया जाता है। किस विभाग में? व्यापारिक सांख्यिकी में ये अध्ययन किया जाता है कि जो भी सांख्यिकी रीतियाँ हैं, मेथड है, उसको हम व्यवहार में कैसे लाएं और किसी समस्या से संबंधित जो अंक है उनका किस प्रकार संग्रहण, विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाए। और यह व्यवहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है। तो व्यवहारिक सांख्यिकी में क्या किया जाता है? जो भी सांख्यिकी रीतियाँ हैं उनको व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये इसका अध्ययन किया जाता है। और जो भी आंकड़े हैं, अंक हैं, उसको किस प्रकार उसको संग्रहित किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, उसका निर्वचन किया जाए, ये सब किस में आते हैं? व्यापारिक सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल एवं वर्तमान काल के समयांकों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पास्ट के जो डेटा है उसका और प्रेजेंट के जो डेटा है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे समय के मूल्य स्तरों के अंतर को निर्देशांक द्वारा सरल बनाया जाता है। तो यही है कि क्या किया जाता है? भूतकाल और वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरे में क्या करेंगे? वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करने के बाद जो भी संकलित समयांक है उससे वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं अथवा प्रचलित नियमों और सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है, उसकी जांच की जाती है। तो अब तक हम इतना ही पढ़ते हैं। ये हुआ आपका सांख्यिकी का क्षेत्र। तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा सांख्यिकी के कार्य और उद्देश्य। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और आगे इसी तरह पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।